अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है उसामा खान और आप देख रहे हैं यूखान स्टूडियो। दोस्तों, जब बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 15 के बारे में। उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल यूखान स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूवर्स, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे अर्तुगरुल कुजावश की गर्दन दबोच लेते हैं, इस एपिसोड के आगाज में अर्तुगरुल कुजावश की गर्दन छोड़ देते हैं, ये समझ के कि ये तैमूर का जासूस है। लेकिन अगर अर्तुगरुल को मालूम होता कि नोयान का भी जासूस है तो इसे उसी वक्त ही मार देते। अर्तुगरुल कुजावश से कहते हैं, मेरे मंसूबे में तुम्हारी मार भी शामिल है। ये सुनकर कुजावश बहुत सहम जाता है और भागता हुआ तैमूर के खेमे में जाता है, जहाँ पर तैमूर मौजूद नहीं होते, लेकिन आलिया खातून वहाँ मौजूद होती हैं। वो आलिया खातून से पूछते हैं, तैमूर कहाँ है, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर आलिया खातून कहती हैं, आप मुझे वो बात कह सकते हैं। कुजावश आलिया खातून से कहता है कि अर्तुगरुल एक खतरनाक मंसूबा बना रहा है। जिस पर आलिया खातून कहती हैं, ये बात तैमूर से ना कहना, मैं नहीं चाहती कि तैमूर के हाथों कोई तमाशा खड़ा हो। ये बात जाके अर्तुगरुल के भाई गुंदुकतू को बताओ। उसी तरफ नोयान हमजा को कबीले जासूसी के लिए भेजता है, जिस पर नोयान का सिपह सालार नोयान से कहता है, अगर हमजा ने कोई होशियारी की तो आप क्या करेंगे। जिस पर नोयान मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अगर इसने ऐसा किया तो मेरे सिपाही इसे उसी वक्त ही जमीन दौर कर देंगे। उसी तरह गुंदुकतू सौदागर से मिलने जाते हैं। जब सौदागर को ये मालूम होता है कि गुंदुकतू सुलेमान शाह का बेटा है, तो वो बिना देखे सामान की दुगनी कीमत दे देता है, जिस पर गुंदुकतू बहुत खुश होते हैं और सौदागर का शुक्रिया अदा करते हैं। वापसी के रास्ते पर जब कुजावश गुंदुकतू को अर्तुगरुल के मंसूबे के बारे में बताता है, तो गुंदुकतू को बहुत गुस्सा आता है और वो कुजावश से कहता है, मैं कबीले जाकर सबसे पहले अर्तुगरुल से मिलूंगा, वो हमारे कबीले के लिए एक नई परेशानी ना खड़ी कर दे। उधर दिली ज़मीर अपनी दुकान वापसी खोलने पर सदका देते हैं, जिस पर सरदार खुशनुद कहते हैं, आप किसके कहने पर ये दुकान खोल रहे हैं। तो दिली ज़मीर कहते हैं, मैं अपने आका अर्तुगरुल के कहने पर ये दुकान खोल रहा हूँ। व्यूअर्स, जैसे कि हम जानते हैं, दिली ज़मीर को अर्तुगरुल ने कहा था कि वो ऐसी चीज़ बनाए जो उनके कमज़ोर हाथ को मजबूत कर सके। गुंदुकतू के कबीले पहुंचते ही गुंदुकतू का सामना अर्तुगरुल से होता है। गुंदुकतू अर्तुगरुल से कहते हैं, तुम हमारे कबीले के लिए कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर रहे हो। जिस पर अर्तुगरुल कहते हैं, आप मुझसे अलग से मिलें। इनके अलग से मिलने के बाद अर्तुगरुल इनसे कहते हैं, क्या तैमूर का कुत्ता एक बार फिर आपको वर्गलाने में कामयाब हो गया है। उसने मेरी सारी रात जासूसी करी और आज आपको मेरी सारी बातें बता दी। गुंदुकतू कहते हैं, जी हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि तमाम कबीलों को तुमसे डर लगता है, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा भाई, सबको तुमसे डर लगता है कि तुम कबीले के लिए नई मुसीबत ना खड़ी कर दो। उस पर अर्तुगरुल कहते हैं, नोयान पूरी सर्दियां ऐसे बुत बन के खड़ा नहीं रहेगा, न ही वो उकताई खान की फौज की मदद का इंतजार करेगा। वो हम पर कभी भी हमला कर सकता है, हमें उसकी खुराक रोक कर उसको कमजोर करना होगा। और वो गुंदुकतू को समझाते हैं कि तैमूर के कबीले में रहने का मकसद ये नहीं कि आप उसकी गुलामी स्टार्ट कर दें, हमें कोई नोयान के खिलाफ इकदाम उठाना ही होगा। ये सुनने के बाद गुंदुकतू अर्तुगरुल को जोरदार चमाड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम्हें इस कबीले की और हमारे खानदान की कोई फिक्र नहीं, तुम बदले की आग में जलना चाहते हो और हमारे कबीले को भी जलाना चाहते हो। जिस पर अर्तुगरुल कहते हैं, आप मुझे उस वक्त तक मारते रहो जब तक कि आपको याद ना आ जाए आप सुलेमान शाह के बेटे हो। व्यूअर्स, इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान को कैसे छुड़वाने में कामयाब होते हैं या नहीं। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल यूखान स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान, शुक्रिया।